हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रीड की ज्योग्राफी, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक हो चुके। तो सबसे पहले तो हमने देखा है जो हमारा सिलेबस है, और उसमें हमने कहाँ से शुरू किया कि पृथ्वी पर असमानता उत्पन्न कैसे होती है, फिर उस असमानता का समापन कैसे होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये था। फिर हमने चट्टान पढ़ा, भूकंप, ज्वालामुखी पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा इस वायुमंडल। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्थल मंडल। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे एक एक क्वेश्चन आता है। और अभी जो पढ़ रहे हैं इसके आप साथ के साथ नोट्स बना लेना, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर साथ बना लोगे तो आपके रिवीजन में बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो अब हम शुरू करते हैं कि स्थल मंडल में क्या आएगा। तो जब हमने वायुमंडल पढ़ा था तो देखा था कि पृथ्वी का भाग जहां पर वायु है की अधिकता है उसको वायुमंडल बोला, जल की अधिकता वाला जलमंडल, स्थल की अधिकता वाला स्थल मंडल, और जहां पर ये तीनों सम्मिलित रूप से मिल रहे थे, वहां पर जीवन मिल रहा था, उसको बोला था जैवमंडल। ये चीज हम पढ़ चुके, जिसमें से ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब शुरू करेंगे स्थल मंडल, ये वाला। तो देखो वायुमंडल कहाँ था? पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ था वायुमंडल। स्थल मंडल और जलमंडल का विस्तार कहाँ है? स्थल मंडल और जलमंडल का विस्तार तो पृथ्वी पर ही है, और स्थल और जल आपस में मिले हुए हैं। तो देखो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े हमें याद रखने हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें से महासागरों का विस्तार कितना है और महाद्वीपों का। तो महासागरों का विस्तार है 36 करोड़ 10 लाख वर्ग किलोमीटर में, और महाद्वीप का 14 करोड़ 88 लाख। संख्या है रीट में एक बार तो यही पूछा था कि पृथ्वी पर महासागरों का विस्तार कितना है, और ऑप्शन क्या दे दिए थे? 70 पॉइंट में दिए थे, तो इसलिए हमें इनको विशेष रूप से याद रखना है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में हमने देखा था कि जल और स्थल दोनों का विस्तार। तो जल भाग का विस्तार कितना है? जल भाग का है 14 करोड़ 88 लाख वर्ग किलोमीटर, और स्थल भाग का है 36 करोड़ 10 लाख वर्ग किलोमीटर। संख्या से ज्यादा के साथ साथ हमें परसेंटेज भी याद रखनी है। तो स्थल भाग का विस्तार कम में है 29.2%, और महासागर है 70.8% भाग की। ये मोटे मोटे जानकारी थी। अब इसके बाद में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे महाद्वीप, सातों महाद्वीप का विस्तार से वर्णन अब हम हमारे अध्ययन में आगे करेंगे। तो देखो आज जो महाद्वीप हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? डस्टर। चलो आज जो महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगर पढ़ेंगे तो कॉपी में 1-1.5 पेज भरेगा, और इसके नोट्स साथ में बना लेना, आपके लिए रिवीजन इजी हो जाएगा। और किसी दूसरे की कॉपी से पढ़ोगे या फिर कोई फोटो कॉपी ले लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। समझने में सारी चीजें होच-पोच हो जाएंगी। अगर अपने हाथ से साथ के साथ बनाते चलोगे इजी रहेगा। तो क्षेत्रफल देखा था, महाद्वीप महासागर का विस्तार देखा। फिर हमने शुरू किया है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ सामान्य विशेषताएं जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है, इसके उपनाम इसको क्या क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि, द्वीपीय महाद्वीप। इस पर जल भाग का विस्तार कम है और स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप। प्यासी भूमि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा, विश्व में सबसे कम वर्षा इसी महाद्वीप पर होती है, और साथ में सबसे कम आर्द्रता भी कौन से महाद्वीप पर है? ऑस्ट्रेलिया पे। तो हमें दोनों याद रखनी है,
द्वीप या महाद्वीप बोला जाता है इसको। प्यासी भूमि कहते हैं, और प्यासी भूमि कहने का कारण क्या है? वर्षा और आर्द्रता विश्व में सबसे कम इसी महाद्वीप पर है। एबोर्जिन्स, एबोर्जिन्स क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको बोला जाता है एबोर्जिन्स। जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अमेरिका के मूल निवासी कौन है? तो अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियंस। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है? एबोर्जिन्स। जैसे ब्रिटेन वाले अमेरिका पहुंचे थे, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी बाहर से पहुंचे थे, यूरोपीय देशों के लोग पहुंचे थे, और जो मूल निवासी है वो है एबोर्जिन्स। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब आ जाए कि लैंड ऑफ कैंगरू कौन सी है? कंगारुओं की भूमि, तो ऑस्ट्रेलिया है। एक ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो डस्टर मिलेगा क्या? देखो ऑस्ट्रेलिया के उपनाम देख लिए हैं, कंगारुओं की भूमि है, सूखी भूमि, प्यासी भूमि है, ठीक है। तो देखो एक क्या याद रखना है, इसका 2/3 भाग पठारी मरुस्थल है। पठारी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया की जो जलवायु है वो तो बहुत गर्म है, मरुस्थल ही मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर लोग फिर भी रहते हैं, और वो भी श्वेत लोग रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? एक तो यहाँ पर लोहे की सोने के खाने हैं, तो जो औद्योगिक विकास है उसके कारण यहाँ पर रहते हैं। फिर उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का विस्तार कर लिया है। तो क्या याद रखना? 2/3 भाग पर कौन सा है? पठारी मरुस्थल है। चलो ये हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप कोशिश करना कि कॉपी में बनाओ, और इसको मैं 2-3 टुकड़ों में पढ़ाऊंगी, तो वैसे वैसे आप इनकी विशेषताएं नोट करते जाना। तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि उत्तर भाग से ये उत्तर भाग से गुजरती है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या फिर मकर रेखा, ठीक है। तो देखो याद क्या रखना है? ऑस्ट्रेलिया से के उत्तर से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व में कौन सी रेखा है पर मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा देश स्थित है, कौन सी नदी काटती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे से पढ़ेंगे। एक बार इसका जनरल ओवरव्यू देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप था, हमने बनाया है। इधर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, सारी स्थिति देखते हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया, ये भाग ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्व है, तो ये पश्चिम, तो इसको बोलेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के स्टेट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर वाला उत्तर ऑस्ट्रेलिया, उत्तर वाला हो गया उत्तर ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण वाला दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। अब ये है तीन पढ़ चुके, 3 और है। उत्तर वाला है क्वींसलैंड, देखो रानी ऊपर बैठती है। ये न्यू साउथ वेल्स, बीच में है न्यू साउथ वेल्स, और सबसे दक्षिण में है विक्टोरिया। तो देखो ये हमने क्या देखे हैं? ऑस्ट्रेलिया के स्टेट। कितने स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में? 6 स्टेट। सबसे पश्चिम में हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। फिर ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर 3 स्टेट है। कौन कौन सा? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। जबकि पश्चिमी तट पर सिर्फ एक ही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके चारों तरफ जो सागर स्थित है वो। अभी नाम देख रहे हैं, इन सागरों का पूरा विस्तार जब इसके बाद में जल मंडल शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व वो दिशा है उत्तर पश्चिम में।
नाम में ले रहे हैं तिमोर सागर, ये है बांदा सागर, बांदा सागर। इसके बाद में जस्ट जो ये जगह है यहाँ पर है आरापुरा सागर, आरापुरा सागर। अब जो ये तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग है, तीन तरफ स्थल है, बीच में जो जल भाग है जिसको ज्योग्राफी की भाषा में खाड़ी बोला जाता है, तो ये है कार्पेथिया की खाड़ी। अब ये इसके जस्ट ऊपर है पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह, पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह। तो देखो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में एक जल संधि है। जल संधि का मतलब अगर इस भाग से यहाँ पर जाना है तो बीच में पानी है और पानी से जहाज गुजर सकते हैं। तो जब जल किसी दो चीजों को जोड़े तो उसको बोला जाता है जल संधि। देखो इस चीज को एक बार देख लेते हैं। एक ये स्थल भाग है और एक ये स्थल भाग है और इन दोनों के बीच में पानी है और जहाज के द्वारा या जलीय साधनों के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है जल संधि, जल संधि। और ऐसे ही जब दो जल भाग हैं, एक ये सागर है एक ये सागर है, बीच में कोई द्वीप है या कोई स्थल भाग है, और तो दो जलीय भागों को जब कोई स्थल भाग जोड़े तो उसको स्थल संधि बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऊपर कौन सा सागर है, कौन सा द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है टोरस जल संधि, टोरस जल संधि। देखो ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है, जो ये देश है इसका नाम है तस्मानिया। इसके जस्ट पास में सागर है तो इसको तस्मान सागर बोलेंगे और इस देश का नाम है तस्मानिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है, ये जो जल भाग है जो इनको जोड़ेगा उसको बोलते हैं बास जल संधि, बास जल संधि। चलो अब इसके बाद में देखो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये दो भागों में बटा हुआ एक देशांतरीय अधिक अक्षांशीय विस्तार वाला एक देश है, ऐसे पतला सा, इसको बोलेंगे न्यूजीलैंड। ये कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। देखो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जो कि कोरोना मुक्त हो चुका। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की प्रधानमंत्री महिला है। तो देखो सही बोला है कि महिलाओं की बात माननी चाहिए। कोरोना पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, इस लेडी ने इसको कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो देखो ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, वीक में करंट नहीं है फिर भी याद रखना चाहिए। विश्व का सबसे पहले कोरोना मुक्त जो देश बना है वो है न्यूजीलैंड। तो देखो न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, इनके बीच में जल भाग से ये जुड़े हुए जल संधि, इसका नाम है कुक जल संधि। मैडम इस साइड में लिखो, इधर लिखो, नीचे इधर लिखो। हाँ हाँ, तो इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। देखो बहुत मोटी मोटी बातें पढ़ी है, अभी इसको पतला सा देश बोल रहे हैं, इसका विस्तार है, इसका क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। ये सिर्फ इसलिए देखा है कि मैप देखते ही समझ में आ जाए कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, पहचान के लिए है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि बोलते हैं, कंगारुओं का देश बोला जाता है, द्वीप या महाद्वीप कहते हैं। उसी के साथ में हमने पढ़ा कि इसकी आर्द्रता और वर्षा सबसे कम है। यहाँ 2/3 भाग पर पठारी मरुस्थल है। शेष जो भाग है इसका 94% भाग वो कैसा है, सागर तलीय भाग है। ये चीज हमने देखी है, पूरा का पूरा ये जल में
बाद में हमने मैप में समझना शुरू किया था। तो सबसे पहली चीज जो पहचान के लिए देखी थी वो देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर से मकर रेखा गुजरती है। अब यहाँ से मकर रेखा से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम बताइए, मकर रेखा पर स्थित नदी का नाम, मकर रेखा पर स्थित मरुस्थल का नाम, पठार का नाम। तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने देखा था इसके चारों तरफ की स्थिति। तो इसके उत्तर पश्चिम में जो सागर है उसका नाम है तिमोर सागर। उसके बाद में बांदा सागर, जस्ट उत्तर में है आरापुरा सागर। जो ये खाड़ी बनी है ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। जो ये एक होल्ड जो सींग की तरह निकला होता है इसको ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं होल्ड। तो इस ऑस्ट्रेलियाई होल्ड को जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप से जोड़ती है वो जल संधि है टारस जल संधि। उसके बाद में हमने देखा था दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है, तस्मान। इसके पास में जो सागर है वो है तस्मान सागर। और जो ये देश है इसका नाम है न्यूजीलैंड। जैसे भारत के साथ श्रीलंका लटका रहता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ तस्मानिया और न्यूजीलैंड लटके हुए हैं, ठीक है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि थी वो क्या है, बास जल संधि है। न्यूजीलैंड इसकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल संधि ना होके पूरा सागरीय भाग है, ठीक है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीपों के बीच में जो जल संधि का मतलब होता है जगह कम होती है, यानी कि थोड़ा सा पानी है। तो जो जल संधि है उसको बोला जाता है, उसका नाम है कुक जल संधि। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं तीनों जल संधि, टोरस जल संधि, कुक जल संधि और बास जल संधि, तीनों नाम याद रखने हैं। आज ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, कल यूरोप पढ़ेंगे, एशिया, अफ्रीका, तो बहुत सारी जल संधि हो जाएंगी। इन तीनों को यहीं पे याद रखना। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो जल संधि एक साथ लिख लेना, पठार एक साथ लिख लेना, ठीक है। 3 जल संधि। उसके बाद में सागर, सागरों के नाम विशेष याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं सागरों में कुछ हिंद महासागर में है, कुछ प्रशांत में है, तो उस टाइम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिर तिमोर सागर की स्थिति पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड में तिमोर सागर की स्थिति कौन से महासागर में है, या फिर ये पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर तिमोर सागर स्थित है। तो कौन से तट पर स्थित है, उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है। बांदा आरापुरा जो ये खाड़ी है ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रांत देखे थे, 6 प्रांत है, सबसे इजी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। अब इनमें से जो प्रांतों में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आएंगे, नदी दे देंगे। मर्रे नदी कौन से प्रांतों की सीमा बनाती है, कारबुर्गे के खाने कौन से प्रांत में स्थित है, कोई मरुस्थल का नाम देके पूछ रहे कि कौन से प्रांत में है। एक जो इम्पोर्टेंट बात हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ये बहुत पूछी जाती है, ये बार बार पूछी जाती है, बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है या पश्चिमी साइड में? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब है प्रवाल। सागरीय एक जीव है मूंगा। ये ज्योतिषी के पास जाके कई लोग अंगूठी नहीं पहने रखते कि मूंगा पहन रखा है, कोई नग वगैरह मार्केट से लाके पहनते हैं, तो उसी का पूरा पूरा पर्वत जैसी संरचना बनी है और उसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, महान अवरोधक भित्ति, जो कि 1920 किलोमीटर लंबी है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ये विशेष याद रखनी है, महान अवरोधक भित्ति या ग्रेट बैरियर